45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस से सवाल करने से पहले बीजेपी चारों शंकराचार्य से करे सवाल। बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड मामले में खुलासा। नाराज बीजेपी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग। सरायपल्ली में अवैध तरीके से बेचा जा रहा धान। धान तस्करों के हौसले बुलंद। अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने का किया प्रयास। अंबिकापुर में रौनियर समाज ने किया सम्मेलन का आयोजन। समाज में फैली कुर्सियों को लेकर किया सम्मेलन। प्रथाओं को खत्म करने का लिया संकल्प। अंबिकापुर में बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर। स्कूटी सवार को बचाने के दौरान हादसा। सड़क हादसे में 6 से अधिक लोग घायल। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है और होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। बयानबाजी का दौर भी जारी है। वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी के दिन उत्सव की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। इन बयानों के बीच विवादों से दूर रहने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी सामने आए हैं और सिंहदेव ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को समर्थन करते हुए सनातन धर्म और शंकराचार्य के बयानों से तर्क दिया है। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के लिए देश की आजादी ही 2014 में हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान नेतृत्व के लिए यह कहना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है कि राम मंदिर को लेकर सिंहदेव ने कहा कि मैंने मीडिया में देखा है कि चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम वहां नहीं जाएंगे और कारण भी उन्होंने बताया है। सनातन धर्म की बात करने वाले पहले शंकराचार्य जी से बात कर लें, कांग्रेस तो बहुत पीछे आएगी। के लिए देश की आजादी ही 2014 से हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके वर्तमान नेतृत्व के लिए कुछ कहना बहुत आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। आपने राम मंदिर की बात कही और कांग्रेस से उसको जोड़ा कि वो कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। मैंने मीडिया में देखा, यूट्यूब में देखा, कल ही देख रहा था। शंकराचार्य जी, चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम वहां नहीं जाएंगे और कारणों से उन्होंने बताया कि हम नहीं जाएंगे। तो पहले तो वहां बात कर ले। सनातन धर्म की बात करने वाले पहले शंकराचार्य जी चारों ने अगर ऐसा निर्णय लिया, अगर ऐसा है तो वहां से तो बात कर लें। कांग्रेस फिर तो बहुत पीछे आएगी। जो बात हमारे शंकराचार्य जी ने कही है, सनातन धर्म के रक्षक कहिए या रास्ता दिखाने वाले कहिए, कौन है? मोदी जी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। वो कौन, हम किनको मानते हैं? सबसे ऊपर में जिनको हम मानते हैं धर्म के मामले में, वो कौन है? उनमें से 4 तो शंकराचार्य हैं। तो पहले भाजपा उनको बात करके तो देश भर में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर अब टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए बीजेपी पर टिप्पणी की है, कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी के दिन उत्सव की तैयारी में लगी हुई है और वहीं विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। इन्हीं के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों का समर्थन करते हुए सनातन धर्म और शंकराचार्य के बयानों से तर्क दिया है। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के लिए देश की आजादी ही 2014 में हुए है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान नेतृत्व के लिए यह कहना बहुत आसान और राम
किया जा रहा है। इन शिविरों में आईईसी मोबाइल की ओर से शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई है। पेटलावाद के ग्राम जामली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिथि सत्कार कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया गया। इस अवसर पर शासकीय हाई स्कूल जामली की छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं ने पढ़ाई पर नाटक की प्रस्तुति दी। वहीं हितग्राहियों ने शासन की योजनाओं से लाभ लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं मौके पर ही लाभ से वंचित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत संकल्प यात्रा का ग्राम श्यामपुर में आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विकसित संकल्प यात्रा के मुख्य अतिथि सीहोर विधानसभा विधायक सुदेश राय, ग्राम पंचायत सरपंच नवीन, ताराचंद चौहान और तहसीलदार श्याम नंदन चंदेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने शिरकत की। बीजेपी नेता असीम राय के हत्याकांड मामले में खुलासा हो गया है। इसके नाराज बीजेपी समर्थकों ने पंखाजूर में जमकर प्रदर्शन किया और मास्टरमाइंड आरोपी बप्पा गांगुली और विकास पाल के पुतला जलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की है। कांकेर जिला उपाध्यक्ष बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड खुलासे में कांग्रेसी नेता बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल का नाम सामने आया है, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंखाजोर पुराना बाजार में आरोपी विकास पाल और बप्पा गांगुली के पुतले को फांसी पर लटकाया और आरोपियों का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट को अशांत करने वाले ऐसे आरोपी हत्यारा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय वसीम राय जी का निर्मम हत्या करके वो आज सलाखे के पीछे है, ऐसे आरोपियों को तत्काल कानून की से मांग करते हैं कि उनको फांसी की सजा सुनाए, जिसके लिए हम आज प्रदर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज ये प्रदर्शन कर मांग किया है शासन प्रशासन से, सरकार से और हमारे देश की कानून व्यवस्था से कि इन आरोपियों को ना बख्शा जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हुए इन पर फांसी का सजा इनको सुनाया जाए। आरोपियों में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली का नाम सामने आया है, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर है। ऐसे में इसको आप राजनीतिक दृष्टि से कितना देखते हैं? जी देखिए, ये राजनीति नहीं है। ये इस प्रकार के कृत्य कोई घटिया से घटिया इंसान ही कर सकते हैं। राजनीति और राजनेता इस प्रकार के कृत्य नहीं करते हैं। ये घटिया कृत्य करने वाले आज सलाखे के पीछे है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, मगर ये जेल भेजना ही पर्याप्त नहीं है, इनको कड़ी सजा होना चाहिए। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा निर्मम हत्या किया गया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने नगर पंचायत में बारंबार ऐसे कृत्य किया है जो घोटाला करते आए हैं, जिनका जांच चल रहा था कलेक्टर में। इस जांच के डरते हुए उन्होंने इनको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को निर्मम हत्या कराया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय की बहुचर्चित हाई प्रोफाइल हत्याकांड में शामिल 13 आरोपियों में से 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटर विकास तालकुदार के साथ पिस्टल बेचने वाला सोनू साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि दंतेवाड़ा के सोनू साहू के पास से 2 पिस्टल, 30 राउंड, 2 मैगजीन बरामद किया गया है। झाबुआ में जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा और पुलिस अधीक्षक अगम जैन की ओर से युवा दिवस के अवसर पर ग्राम फूलमाल से थानला के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस रैली का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान बच्चे, युवा एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी को लेकर विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूरे शहरवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी के दिन घरों में त्योहार जैसे होना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि घरों में लाइट लगाएं, पूजा अर्चना करें और कीर्तन करें। अपने मोहल्ले मेरे राम अवध में विराजमान होने जा रहे हैं। सुंदर प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। आप सभी से निवेदन है, शहरवासियों से, सीहोर वासियों से, कि सुंदरता में हमारा पूरा सीहोर पहले से भी सिद्धपुर नगरी है। आप अपने अपने द्वार को सजाएं, अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को, अपनी कॉलोनी को, अपनी सोसाइटी को पूर्ण तरह से सुसज्जित करें, रंगोलियां डालें, दीप प्रज्वलित करें और अपने घर के बाहर जैसे दीपावली पर झालरें लगाते हो वैसे ही सुंदर लाइटिंग कर हमारा सुंदर राम प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएं। हर हर महादेव। सीहोर में यातायात पुलिस की तरफ से बच्चों को यातायात संकेत और यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। बता दें कि पूरे प्रदेश में यातायात जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यातायात नियमों की जानकारी और यातायात संकेत स्कूल के बच्चों और युवाओं को यातायात पुलिस की तरफ से दी गई। खबर छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी से है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों ने खुद को कमरे के अंदर बंद किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षक को हटाने, प्रबंधक के खिलाफ आक्रोश और कई अनियमितताओं के चलते अपनी मांग को लेकर लगभग 5 घंटे तक छात्र कमरे में बंद रहे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसडीओपी ने छात्रों की समस्या सुनी और छात्रों को बाहर निकाला। सर, मैं तो ऐसा नहीं कह सकती कि कमरे में उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था। ये बच्चे जो है वो अंडर एज है और इनको इतनी समझ नहीं है। इन्होंने कारण ये है सर कि अपने आप को जो इन्होंने एसोसिएट किया है 9वीं और 11वीं वालों ने, तो कुछ दिन पहले इनके मोबाइल पकड़े गए हैं सर। और मोबाइल पकड़े जाने की वजह से इनको हमारे नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार मोबाइल को जब्त करके इनको घर भेजा गया है सर। उसी के आक्रोश का ये परिणाम था कि ये आज सवेरे मॉर्निंग पीटी से लेकर के अभी तक किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए और आवासीय विद्यालय के लिए ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता मानी जाएगी सर। जी 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 नहीं, पेरेंट्स की बात को भी सर इन्होंने नहीं माना। ये अपनी बात पर ही अड़े थे और वास्तविकता को छुपा करके इन्होंने दूसरी बातें जो है वो सामने लाने का प्रयास किया है। इससे हमको जानकारी लगी आज कि नवोदय स्कूल के छात्रावास में कक्षा 9th और 11th के बच्चे कमरे में अपने आप को बंद कर लिए हैं। तो हम और एसडीओपी और टीआई साहब साथ में लेके आए थे और बच्चों से बात की और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको हमने सुना, समझा। इसके बाद प्राचार्य महोदय से हमने बात की कि बच्चे हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, तो उनको इतना लंबा चौड़ा पनिश ना किया जाए, उनको प्यार से भी समझा सकते हैं। तो बच्चों को भी हमने आश्वस्त किया है कि 7 दिन में हम आपके पास आते रहेंगे, जो भी समस्या है। और एक उनको बताया कि मोबाइल लेके स्कूल में नहीं आए। 3 बच्चों के पास शायद मोबाइल पाए गए थे, जिससे कि ये उनको पनिश। नर्मदा मैया का जल लेकर साध्वी शिरोमणि 650 किलोमीटर की यात्रा अयोध्या धाम पहुंचेगी, जिसका कटनी जिले में प्रवेश हुआ। यहां पर गांधीगंज निवासी मथुरा प्रसाद सोनी ने और उनके साथी ने माता का चरण वंदन किया। इस दौरान साध्वी ने बताया, मैं देश हित में देश की तरक्की को लेकर कई सालों से अयोध्या की लड़ाई में शामिल हुई थी। 60 साल की उम्र में मोटरसाइकिल से अयोध्या जा रही हैं। वहीं कटनी शहर में हर जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। कलचुरी समाज के अध्यक्ष गजेंद्र राय ने भी साध्वी माता का माला पहनाकर स्वागत किया। अपने जीवन की जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हमने 90 से लेके विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी में अपनी सेवाएं दी थी। महाकौशल प्रांत की दुर्गा वाहिनी संयोजिका होने के नाते मुझे सौभाग्य मिला था राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराने की। कितने साल से आप इस कार्य में लगी हुई आप? अब उसके बाद तो जब बाबरी ढांचा ढह गया और उसके बाद कोई विशेष ऐसे कार्य थे नहीं, तो हम तो वहां से हमारी जो दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी हैं, जो मेरी सदगुरु हैं, पूज्य दीदी माँ, जिन्होंने एक अलग जगाई थी, सुप्त चेतना को जागृत किया था हिंदुत्व की, और जो हमारी दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजिका थी, तो हम उनके साथ वृंदावन चले गए थे।
और वृंदावन से जयश्री शिरोमणि हो गई, हम साध्वी शिरोमणि हो गए। और विगत 5 वर्षों से जबलपुर नर्मदा जी में पूर्वजों को कथा सुनाने के लिए पुरुषोत्तम मास में हम आए थे अपनी गुरु बहन को लेके, और मां नर्मदा ने आदेशित किया मेरे चरणों में रहो, तो हम मां के चरणों में रहते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। मेरठ से 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई इस क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष फैलता गया और धीरे धीरे इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। पूरे देश के साथ ही मध्य भारत में भी अंग्रेजी हुकूमत ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों को गोली से भून दिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत में चल रहे विद्रोह में सीहोर की बर्बरतापूर्ण घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गई थी। मेवाड़ उत्तर भारत से होती हुई क्रांतिकारी 13 जून 1857 को सीहोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई थी। जनरल हुरोज को जब सीहोर की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बलपूर्वक कुचलने के आदेश दिए। सीहोर में जनरल हुरोज के आदेश पर 14 जनवरी 1858 को सभी 356 क्रांतिकारियों को जेल से निकालकर सीवन नदी किनारे सैकड़ा खेड़ी चांदमारी मैदान में लाया गया। इन सभी क्रांतिकारियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था। खबर सरायपल्ली से है, जहां शासन की तरफ से समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी में अवैध तरीके से धान लाकर खपाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां प्रशासन लगातार धान तस्करी रोकने के लिए जांच चौकी स्थापित कर निरीक्षण कर धान तस्करी रोकने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तस्कर के हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों को अपनी गाड़ी से कुचलने तक का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। एक मामला बीती रात सरायपाली पदमपुर मार्ग से है, जहां मंडी सचिव अपनी टीम के साथ रात्रि निरीक्षण के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक वाहन को रोका तो तस्कर ने अधिकारियों को अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और आरोपी फरार हो गए। वहीं जांच में पता चला कि गाड़ी में 70 पैकेट धान भरा हुआ मिला। फिलहाल पूरी आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मामला है कि इनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं और कल रात को ऐसा ही हादसा होते होते बचा है। और ये कल रात्रि 11 बजे की घटना है, सिरपुर जांच नाका में है। हमारी टीम वहां पहुंची हुई थी और उनको देखकर गाड़ी इतनी स्पीड से भगाया कि उसमें एक्सीडेंट होते होते बचा। यहाँ तक कि हमारी स्टाफ की जो गाड़ी है उसको सामने से ही उसको ट्रेस कर दिया गया है। जी, तो कौन सी गाड़ी थी, में क्या लोड था सर? ये है रमोणी रंजन प्रधान, ग्राम तेलमहुल, पोस्ट डिप्टीपुर, थाना मिलछामुड़ा, जिला बरगढ़, उड़ीसा का रहने वाला है। और इसका वाहन क्रमांक है OD 03 K2650, जिसमें 70 पैकेट धान लोड था। लगभग 28 कुंटल का होता है और वो 61,000 के आसपास का उसका कीमत बनता है, जिसे हमारी टीम द्वारा रोका गया। रोकने के पश्चात उसने क्या किया, गाड़ी को लॉक करके वहां से भाग गया था पूरा। बड़े थाना बलौदा थाना की स्टाफ द्वारा उसको लाया गया, बड़े मुश्किल से लाया गया सर, खाली मंडी में उसको लाया। कबीरधाम कलेक्टर जन्मजय महोबे के निर्देशानुसार महिला और बाल विकास विभाग ने बालिकाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। 5 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर में कुल 400 बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कलेक्टर जन्मजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव शामिल होकर बेटियों की सशक्तिकरण के लिए संदेश दिए। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बेटियों को संदेश देते हुए जानकारी दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से किया। इस योजना को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के रूप में शामिल किया है। आज हमारे प्रदेश में बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। बालिकाएं सशक्त हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत आगे है। बेटियां हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं।
खबर अंबिकापुर से है, जहां 60 बार मंदिर के पास रैनिया समाज ने समाज में फैली कुरीतियों को लेकर सम्मेलन किया, जिसमें भारी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सबसे पहले ईष्ट देवताओं के छाया चित्र पर फूलमाला अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और समाज में फैले कुप्रथाओं को खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। लखनपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी बच्चों को स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर उन्हें याद कर नमन किया और विद्यार्थियों को कई प्रकार के व्यायाम भी सिखाए गए, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। अंबिकापुर के विवेकानंद चौक पर रामकृष्ण सेवा आश्रम अंबिकापुर की तरफ से विवेकानंद के 161वीं जयंती पर रैली निकालकर विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद समाज सुधार के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखते थे और चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोरी गए हाईवा ट्रक को कुटला पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने टीम गठित कर चंद घंटे में चोरी हुआ हाईवे को बरामद कर लिया है और वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां रविवार सुबह स्कूटी सवार को बचाने के कारण बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बस स्टैंड की ओर से आ रही बस झारखंड के गढ़वा जा रही थी, तभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के गांधी चौक की ओर से ट्रक सामने से आ गई और अचानक स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। बस में करीब 40 लोग सवार थे, जिसमें से 6 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 को सूचना दी, जिसमें घायलों को पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। उसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के जाने माने फिल्म निर्देशक राजा खान, जो कि छत्तीसगढ़ में कई छत्तीसगढ़ी फिल्म बना चुके हैं, जिनकी नई फिल्म चाहत का पोस्टर प्रमोशन हुआ है। अब वो अपनी नई फिल्म चाहत के लिए ऐसी चाहत रखते हैं कि ये फिल्म लोगों के दिलों की चाहत बन जाए। वहीं फिल्म निर्देशक राजा खान ने अपनी नई फिल्म चाहत के प्रमोशन को लेकर मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान राजा खान ने जनता को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि हम अपनी तरफ से अच्छी अच्छी विचारधाराओं पर फिल्म बनाने में पूरी मेहनत करते हैं, बाकी जनता हमारी भगवान है जो तय करती है कि हमें किस तरह के किरदार में रखना चाहती है। वहीं फिल्म के हीरो आकाश सोनी, जो कि छत्तीसगढ़ के फिल्म जगत में चॉकलेटी बॉय के नाम से जाने जाते हैं, आकाश सोनी फिल्म चाहत में लीड रोल में नजर आएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की खूबसूरत अदाकारा यास्मीन जायसवाल, जो कि इस फिल्म में अपनी खास भूमिका के साथ डेब्यू कर रही है। दौर में जितने लड़कियां जो पढ़ाई करते हैं, जो समझिए इस दौर में जितने सबकी लड़की की जिंदगी की कहानी, जो हर लड़की की जिंदगी में वो चीज हुआ है, उसी चीज के ऊपर पूरी फिल्म पे काम। देखिए, हमारा काम होता मेहनत करना, हम लोग का और हमारे आर्टिस्ट लोग का ये काम होता है कि एक नई चीज को बनाना, मेहनत करना। बाकी पब्लिक हमारे भगवान है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे अलग मैटर है, लेकिन हाँ, मैंने अब तो जो भी बना है, जैसे मैंने एक फिल्म आई थी कराऊंगा, जब पब्लिक देखे तो उनसे कनेक्ट हुए, जब निकलते थे तो मुझे पकड़ पकड़ के रोते थे। तो उसी तरह ये फिल्म ऐसा है कि जो एक बार देखे। फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं,